हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरे असिस्ट एलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मेरे असिस्ट इलाज टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। मेरी असिस्ट इलाज टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो इसकी इलाज कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 37.79% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 18.45% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 24.57% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 21.71% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 55 रुपया 67 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 26,041 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना आप स्टॉक पे अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स भी देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,115 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 18% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,63,649 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 46% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 5,70,030 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 90% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,790 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,190 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,99,963 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 83 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.6 और कैश पे 1.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 29.8, अदर्स पे 14.9, हेल्थ केयर 10.1, एनर्जी 8.9, टेक्नोलॉजी 8.9, सर्विस 7.9, कंस्ट्रक्शन 7.2, कंज्यूमर स्टेप्स 6.8 और ऑटोमोबाइल पे 5.6%। यानी कि आप अगर मेरी असिस्ट टैक्सेबल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.13 और पीबी रेशियो 3.66।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेरे असिस्ट टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 37.8, 3 साल में 18.4, 5 साल में 24.6 और एनुअल है 21.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लास्ट टैक्स सेवर फंड का 1 साल में 41.2, 3 साल में 19.4, 5 साल में 22.3 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, सेम 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप मेरे से टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो SIP या फिर लमसम का क्या टारगेट होना चाहिए। तो SIP के थ्रू आपको जो टारगेट होना चाहिए वो 12 साल का होना चाहिए और लमसम का आपका टारगेट होना चाहिए 7 साल। अगर आप इतने टाइम तक आप अपना पैसा होल्ड करते हैं तो काफ़ी तगड़ा आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ऊपर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का 53.9, 3 साल का 28.6 और इसका फंड साइज है 28,000 करोड़ का। अब इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो आप इससे आप अपना पैसा निकाल पाएंगे बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मेरे असिस्ट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 13 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,81,758 करोड़ का। मेरे असिस्ट एलास्ट टैक्स और फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मेरे असिस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से। नीलेश सुराना अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का कारेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,81,758 करोड़ का और लेटेस्ट अभी है 55 रुपया 67 पैसा। मेरे असिस्ट एलास्ट टैक्स अवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेरे असिस्ट टैक्स सेवर फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।